श्यामा जी के प्रति इस प्रकार का जो उनके अपशब्द हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। और सुनिए, एक बात मैं और कहूँ, सावधानी से सुनिए, जो महादेव का भेष है वैराग्य का वो श्री किशोरी जी से प्राप्त हुआ है। एक बात मैं कहूँगी, जिस थाली में खाते हैं उसी में ये लोग छेद करते हैं। बहुत ही निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। जिनका तत्व श्री श्री कृष्ण नहीं जान पाते हैं, ऐसे श्री स्वामिनी जी के प्रति ऐसे अपशब्द कहते हैं, युवा वर्ग को इस प्रकार से भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। तभी हमारी सनातन संस्कृति बचेगी, सनातन धर्म बचेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी को लेकर अपने वक्तव्य दिया यूट्यूब चैनल पर, उसको देखकर ब्रजवासी संत और राधा कृष्ण के भक्त बेहद आहत है और उनकी अब ये जो पीड़ा है वो धीरे धीरे विरोध के स्वरूप में निकलने वाली लगी है। कहीं पर पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी जा रही है। इसके बाद भी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी जो बात है उस पर वो अड़े गए। उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण हैं, जिनको चाहिए प्रमाण देखें। और उन्होंने साथ ही ये बात भी कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग धेनुकासुर है। जब उन्होंने विरोध करने वाले ब्रजवासियों संतों को धेनुकासुर कहा तो वृंदावन के संतों ने तो उनकी कथा के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे वृंदावन के चाहे वो भक्त हैं चाहे कथाभ्यास हैं, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इष्ट राधा रानी है और उनकी टिप्पणी को वो राधा रानी के खिलाफ मान रहे हैं। मेरे साथ वृंदावन की प्रख्यात कथावाचका और राधा रानी की जो सहचरी के भाव से रहती हैं रंग देवी जी, वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इस विषय पर जानते हैं उनके क्या भाव हैं, क्या कहना चाहती है। ये रंग देवी जी, आपको पूरा विषय मालूम है तो बताएं, जो प्रदीप मिश्रा जी का जो वक्तव्य है जो सुना है आपने, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले तो जय श्री राधे। देखिए, मैंने जो भी उनके विषय में ये सुना है, पहली बात तो ये है कि श्यामा जी के प्रति इस प्रकार का जो उनके अपशब्द हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। और दूसरी बात है, श्री किशोरी जी, हमारी श्री लाडली जी, तो उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। बड़े बड़े परमहंस जिनका पार नहीं पा सकते, बड़े बड़े हंस जिनका पार नहीं पा सकते, यहाँ तक कि ब्रह्मा नहीं जिनका पार पा सकते। यहाँ वो स्वयं, मैंने सुना है कि महादेव की कथा कहते हैं कि टोटका कहते हैं, ये वही जाने। लेकिन वो महादेव को भी जान नहीं पाए हैं, जिनकी आचार्य महादेव की स्वयं गुरु श्री किशोरी जी हैं, जिनके द्वार के श्री महादेव स्वयं कोतवाल बन के खड़े हैं, उन श्री किशोरी जी के लिए ऐसे निंदनीय शब्द कहते हैं तो बड़ी खेद की बात है। ऐसे लोग कथा करने के, मैं तो कहती हूँ, बिल्कुल लायक नहीं हैं, विरोध करना चाहिए। और दूसरी बात है कि श्री किशोरी जी के विषय में अधूरा ज्ञान, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। देखिए, कथा करने का एक ही विषय होता है, कथा करने का लक्ष्य क्या होता है, जो जीव भगवान से बेमुख हो उन्हें सन्मुख करना। अनादिकाल से जो बेमुख जीव है उन्हें सन्मुख करना का कार्य होता है एक कथावाचक का, एक जो व्यासपीठ पे आरूढ़ है संत महात्मा जनों का। और वही जिनका हम खाते हैं, जिनके नाम से हम विख्यात हुए, जिनके नाम से हमें प्रतिष्ठा मिली, जिनके नाम के आधार पर लोग हमें पूजते हैं, आप उन्हीं श्री किशोरी जी के नाम की निंदा करते हैं। और ये एक बात मैं कहूँगी, जिस थाली में खाते हैं उसी में ये लोग छेद करते हैं। बहुत ही निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। मैं जानना चाहूँगा, उन्होंने तो कहा है तर्क के साथ, और वो प्रमाण दे रहे हैं कि मेरे पास प्रमाण मौजूद है कि राधा जी के पति कृष्ण नहीं है और राधा जी कृष्ण की पत्नी नहीं है। इस बात पर वो अड़े गए। देखिए, उसमें विषय में भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उस समय जो वो प्रमाण की बात कर रहे हैं वो प्रमाण नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे ब्रज में उस समय राधा नाम की 6 गोपियाँ थीं, और 6 गोपियाँ के नाम से जो गोपी, जिस राधा नाम की गोपी का वहाँ विवाह हुआ है, जिसको वो प्रमाण कह रहे हैं, गांव दिखा रहे हैं कि गांव है, वहाँ पर जटला कुटला नाम ले रहे हैं सास ननद का, वो किसी साधारण जो गोपी है, राधा नाम की जो 6 गोपियाँ हुई उनमें से एक गोपी वहाँ पे विवाहित है। बात रही हमारी किशोरी जी की, हमारी श्री लाडली जी का विवाह तो ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया है भांडीर वन में, वहाँ आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं। और ये प्रगट लीला में विवाह हुआ है, ऐसा नहीं है कि आंतरिक लीला में है, जो गोपनीय लीला में विवाह है। ये उनका कहना तो गोपनीय है कि केवल 4 लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता।
सब लोग जानते हैं। और इसको ये लोग जैसे वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जानते हैं, जो नारद जानते हैं, जो श्री कृष्ण जानते हैं, जो राधा रानी जानती हैं, अगर वही लोग जानते होते तो हम कैसे जान रहे हैं? साक्षात दर्शन हो रहा है। अब वो खुद बोल रहे हैं। और जब वो कुंज में अगर उनके आधार पर अगर देखा जाए कि ये गोपनीय लीला में अगर विवाह हुआ है, तो गोपनीय लीला ऐसे भांडिर वन में प्रकट कैसे अब हो गई, जिसका हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, संत महात्मा दर्शन कर रहे हैं। कौन नहीं जानता? देखिए, राधा कृष्ण एक ही बात है। श्री कृष्ण की आत्मा है श्री किशोरी जी, सत्यों का सत्य है श्री लाडली जी, वैराग्यों का वैराग्य है श्री किशोरी जी, त्यागियों का त्याग है श्री किशोरी जी। और सुनिए, एक बात मैं और कहूँ, सावधानी से सुनिए, जो महादेव का भेष है वैराग्य का, वो श्री किशोरी जी से प्राप्त हुआ है। और बहुत समय कभी लेकर आइए तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगी कि महादेव को भेष कहाँ से मिला। जो हमारी लाडो से ही मिला है। श्री किशोरी जी की आराधना स्वयं महादेव करते हैं, उनका पार नहीं पा सकते। देखिए, ऐसे कथावाचक अधूरा ज्ञान लेकर बैठ जाते हैं जिन्हें। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही है कि राधा जी बरसाना की है ही नहीं, वो तो रावल में जन्म हुआ, केवल साल में एक बार बरसाना चाहती है। वर्षा करना कार्य तो, कृपा की वर्षा करना तो हमारी किशोरी जी का ही कार्य है। हमारी लाडली जो बरसाने की निश्चिंत है। ये किशोरी जी करुणा बरसाती हैं, वो केवल कृपा करती नहीं है, वो वर्षा करती है, इसलिए बरसाना नाम है कि कृपा के द्वारा वो वर्षा करती हैं। हमारी श्री लाडली जू केवल बरसाना की नहीं, केवल नंदगाम की नहीं, 84 कोस ब्रज मंडल में जिनका अधिपत्य है, जो स्वामिनी है, वो श्री किशोरी जी हैं। ये तो बात बरसाने की कर रहे हैं। हमारी किशोरी जी तो अनंत, हम तो तीनों लोकों की स्वामिनी कहते हैं, और श्रेष्ठ स्वामिनी हमारी ब्रज 84 कोस की हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी हैं। बरसाने की क्या बात है? तो श्री लाडली जो, देखिए एक ही बात है, हम लोग ऐसे जो कथावाचक हैं, जो अधूरा ज्ञान है, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है पूर्ण, ऐसे कथावाचकों को हम थोड़ी देर के लिए इनका ये विरोध करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। हमें पूर्ण सामर्थ्य के साथ, जितना भी जिस किसी में भी सामर्थ्य है, इनका विरोध करना चाहिए, ताकि जो हमारे सनातन संस्कृति में इस प्रकार के जो लोग फैल रहे हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो भगवान के नाम का खाकर भगवान के ही नाम की निंदा करते हैं, जो हमारे युवा वर्ग को भड़का रहे हैं, जो युवा वर्ग को इस सनातन संस्कृति, श्री किशोरी जी जो अनंत स्वामिनियों की स्वामिनी, जिनके चरण श्री ठाकुर जी चापते हैं, जिनका तत्व श्री श्री कृष्ण नहीं जान पाते हैं, ऐसे श्री स्वामिनी जी के प्रति ऐसे अपशब्द कहते हैं, युवा वर्ग को इस प्रकार से भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, तभी हमारी सनातन संस्कृति बचेगी, सनातन धर्म बचेगा। और जिसका वाणी से समर्थ हो, जैसा भी सामर्थ्य हो, ऐसे लोगों की जितनी जल्दी हो सके रोकथाम करनी चाहिए। और मैं यही बात कहूँगी अपने इस विचार के साथ कि अधूरा ज्ञान जिन लोगों को होता है, वे बड़े घातक होते हैं। सुना आपने, रखदेवी जी ने बड़े विस्तार के साथ और राधा तत्व के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि राधा रानी केवल बरसा नहीं, समूचे ब्रज की हैं। और जिस शिव पुराण की कथा प्रदीप मिश्रा कहते हैं, उस शिव पुराण के जो तत्व हैं, भगवान शंकर उनकी आराध्या राधा रानी है। और राधा रानी ने ही उनको भक्ति प्रदान करी, उनको वेश दिया, और वही भगवान शंकर ब्रज में आकर उनके महाराज के दर्शन करने के लिए गोपी वेश में आए। और उसी शिव पुराण में ये बात लिखी हुई है कि राधा रानी के पति भगवान कृष्ण होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अधूरा ज्ञान है, ये धर्म के लिए बेहद घातक होता है। तो ये ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर आप देख रहे हैं कि ब्रज के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे कथावाचक है या संत है, साधु है, सबके हृदय में से बहुत पीड़ा हुई है। और उसी को लेकर ये बातें विरोध की आ रही है। तो उन्होंने ये बात भी कही है कि ऐसे लोगों का हर राधा कृष्ण के भक्त को सामर्थ्य के अनुसार विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में एक दुर्भावना फैलती है और धर्म की हानि होती है, सनातन की हानि होती है, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, खासकर युवा वर्ग, उसको कथा के माध्यम से जोड़ना चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। यहाँ ऐसे विचारों से, ऐसे वक्तव्यों से लोग कट रहे हैं, टूट रहे हैं, और जो बेधर्मी हैं उन्हें फिर उस पर प्रहार करने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए आपने रंगदेवी जी का वक्तव्य सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, जिससे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति फिर दोबारा दुस्साहस ना करे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।